डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उस वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऐसे सेंट्रल मेटल केटायन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ओके, ये इलस्ट्रेशंस मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में लिए थे। ओके, नाउ इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके, जिसमें सबसे पहले बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन में लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, ये वाला टेट्रा थायोसानेटो एस कोबाल्ट 2 आयन। स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल यहां पर कौन है? कोबाल्ट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। देखिए, थायोसानेट एनानिक लिगेंड 4 और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 2 आएगी। ओके, तो स्टूडेंट कोबाल्ट 2 प्लस ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए, कोबाल्ट है 4th पीरियड का, तो हमने क्या किया, 3rd पीरियड तक का नोबल गैस हमने ले लिया, आर्गन, देन 3D 1 2 3 4 3D 4s and 4p। ओके स्टूडेंट्स, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और 27 का मतलब हुआ 3d7 4s2, ठीक है ना, 3d7 4s2। कोबाल्ट 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3d7 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड पे जाएंगे। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो लिगेंड यहां पर है थायोसानेट, जिसका जो कि एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और डोनर एटम यहां पर है एस डोनर एटम वाले वीक लिगेंड होते हैं। इनको वीक फील्ड लिगेंड भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया रखा है कि वीक लिगेंड की प्रेजेंस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सेंट्रल मेटल एटम या आयन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, थायोसानेट वीक लिगेंड, hence in their presence unpaired electrons of cobalt 3 plus cobalt 2 plus rather will not pair, okay। तो now students, cobalt 2 plus in complex cation two plus, okay, this is 3D 1 2 3 4 3D 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब ये हो गया स्टूडेंट 4s और ये 4p,
Okay. So dear students, in the presence of 4 thiocyanate ligands, cobalt 2 plus will provide 4 empty atomic orbital for hybridization. Now चेक करिए कि बेटा कौन कौन से ऑर्बिटल्स कोबाल्ट 2 प्लस के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. देखिए 1 2 3 4 these 4 orbitals are available for hybridization. तो स्टूडेंट इन ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए 1 2 3 एंड 4. ठीक है ना. ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, इसका हो गया स्टूडेंट्स sp3. ठीक है ना. और ये जो d ऑर्बिटल्स थे उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. 1 2 3 4 यानी 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ओके. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, empty hybrid orbitals of central metal cation will undergo overlapping with filled orbital of ligands. और ये जो empty hybrid orbitals हैं now they will be filled by electron pairs from ligands. ठीक है ना. अच्छा, अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है. देखिए इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी टेट्राहेड्रन. ओके. टेट्राहेड्रन हो गया, राइट. अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू. यहाँ पे स्टूडेंट 3 अनपैक्ड ट्रान है यहाँ पे. ठीक है ना. तो जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ना, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n प्लस 2, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा स्टूडेंट 3.87 bm बोर मैग्नेटन. ठीक है ना. यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में d का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है. ठीक है ना. तो आउटर या इनर ऑर्बिटल हम लोग नहीं लिखेंगे बिकॉज d ऑर्बिटल्स हैव नॉट बीन यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल. अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग लिखना चाहेंगे ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, इसके बारे में बात करते हैं. देखिए अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता से साइनाइड होता, अमोनिया होता, तो ये जो अनपेक्ड आयन वो पेयर कर जाते, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता. यानी कोबाल्ट 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में SFL और WFL दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा. एंड दैट इज वाई वी हैव टू राइट हियर कि वेदर इट इज हाई स्पिन और लो स्पिन. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उतने ही अनपेक्ड आयन हैं जितने कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको हाई स्पिन. ओके, हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. ओके. राइट. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आप लोग देखिए. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मैं लेने जा रहा हूं एक निकल का SFL के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ. ओके. NiCN होल 4 2 माइनस. तो स्टूडेंट सेंट्रल मेटल केटायन कौन है? निकल, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे +2. देखिए -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ गई +2. तो सेंट्रल मेटल हो गया यहाँ पर निकल 2 प्लस. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट होगा इसका आर्गन
Okay, 1, 2, 3 and 4. 3D. This is 4s, 4p. ओके स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर निकल का होता है 28, यानी निकल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में आएगा 3d8 4s2। अगर निकल 2 प्लस है तो आ जाएगा 3d8। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि निकल डाइपास 2 केटायन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब वो 4 साइनाइड के कांटेक्ट में आता है। तो स्टूडेंट, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बिकॉज यहाँ पे डोनर एटम कौन है? सी, है ना। आप देख कर रहे होंगे सी इज फेसिंग टूवर्ड्स निकल एंड दैट इज वाई कार्बन इज डोनर एटम। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Strong ligand, hence in their presence unpaired electrons will pair. Okay, so therefore students, nickel 2 plus in NiCN whole 4 2 minus. One, 2, 3, 4. This is 3D. 4s and 4p. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयंस लिगेंड्स अदर। तो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ 4 साइनाइड विल बी दिस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल मेटल से हम उतने एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे जितनी की कोऑर्डिनेशन नंबर निकल की इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। इसलिए अब हम 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे। तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ये हो गया, ठीक है ना। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ओके, वन 2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका DsP2 और DsP2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो D यूज होगा वो dx² माइनस y² यूज होगा और इसकी ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर। ओके, वन 2 3 और इस जो 3D ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये 4 एम्प्टी hybrid orbitals will undergo overlapping with the filled orbitals of ligands और ये जो ग्रीन कलर से हम आपको दिखा रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन किसके हैं? लिगेंड्स के हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्री हो गई इसकी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका म्यू इफेक्टिव यानी
spin only magnetic moment 0.0 bm because there is no unpacked turn either at central metal cation or at ligand. तो diamagnetic हुआ, that is diamagnetic. It will be repelled by external magnetic field. और एक और बात देखिए, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल हैज बीन यूटिलाइज्ड एंड दैट इज वाई यहाँ पर आउटर इनर के बारे में हमें लिखना पड़ेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो d यूज हुआ है वो इनर सेल का है, ठीक है ना, इनर सेल का यूज हुआ है. तो इसको हम लोग लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे हाई स्पिन बोलूँ या लो स्पिन बोलूँ. स्टूडेंट्स देखिए, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज साइनाइड की जगह पर हम क्लोराइड लेते, साइनाइड की जगह पर हम क्लोराइड लेते तो क्या होता है? क्लोराइड कैसा है? वीक लिगेंड. वीक लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एज इट इज रहते, यानी पेयरिंग नहीं होती. लेकिन साइनाइड चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसकी प्रेजेंस में पेयरिंग हो जा रही, यानी WFL यानी वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों के केस में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4. इसलिए स्टूडेंट्स हमें हाई स्पिन और लो स्पिन मेंशन करना होगा. तो दिस इज केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन spin paired complex. Okay students, now you can see very well. Next student case quadrature number 4 में zinc CN4 and 2 minus. Okay, टेट्रासाइनाइडो जिंकेट 2 आयन, इसके बारे में बात करते हैं. सेंट्रल मेटल इज जिंक 2+. ओके, तो स्टूडेंट्स सेंट्रल मेटल हो गया जिंक, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आएगा. आर्गन वन टू थ्री फोर 3D, यानी देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, यानी 3D10 4s2. तो जिंक +2 के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा लास्ट में 3D10. So 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9, 10. No electron in 4s. Obviously, there will be no electrons in 4p also. Okay. Students ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो साइनाइड है वो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड. साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बिकॉज इस डोनर एटम इज C. हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था वो लिगेंड जिनमें कार्बन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं. इवन आपको बता दें जिनमें फास्फोरस डोनर एटम होगा वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जैसे ट्राइफेनल फास्फीन हो गया, ठीक है ना, ट्राई अल्काइल फास्फीन हो गया. लेकिन ऐसे लिगेंड बहुत कम यूज होते हैं आप लोगों के सिलेबस में, एंड दैट इज वाई इसको मैं नहीं ले रहा था. ओके स्टूडेंट्स, तो साइनाइड यहां पर कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड. ओके, लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए जिंक 2+ के 3D ऑर्बिटल्स ऑलरेडी
फुलफिल्ड है। तो लिगेंड यहां पे स्ट्रांग हो या वीक हो, इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा, है ना। सो irrespective of nature of ligand, its electronic distribution will not change. तो स्टूडेंट्स, जिंक 2 प्लस इन Zn Cn होल 4 2 माइनस, ठीक है। वन टू थ्री फोर 3D 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, 4s and 4p 4p, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में जिंक विल प्रोवाइड 4 empty orbitals फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये 4 empty orbitals हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा। हाइब्रिडाइजेशन वन टू थ्री, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और इसके जो 3D ऑर्बिटल्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। सो 1 2 3 4 3D, यानी ओके। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि इस वक्त एम्प्टी मैंने दिखाए हुए हैं, नाउ दीज एम्प्टी hybrid orbital will be filled by the electron pairs of ligands during overlapping. तो स्टूडेंट, ज्योमेट्री आएगी यहां पर टेट्राहेड्रन, ओके, म्यू फैक्टो यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0.0 bm, that is diamagnetic, ओके। अच्छा, क्योंकि अनपेक्टन ना तो मेटल के डैन पर है और ना ही लिगेंड पर। स्टूडेंट, एक और बात देखिए स्टूडेंट्स, यहां आउटर या इनर ऑर्बिटल की बात नहीं की जाएगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D ऑर्बिटल्स ऑफ जिंक 2 प्लस विल नॉट चेंज, यानी अनइफेक्टेड रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट्स, हाई स्पिन या लो स्पिन की बात हम लोग यहां पर नहीं लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक लास्ट में स्टूडेंट और एक केस करना चाहेंगे। ये तो हमने तीनों केस आपको बताया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, एक सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का भी केस लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड का ले लेता हूँ और वो है प्लैटिनम का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, प्लैटिनम यानी Pt Cl4 and 2 minus, okay. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लैटिनम बिलोंग्स टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ओके। अच्छा, प्लैटिनम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? देखिए यहाँ पर Cl माइनस है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया यहाँ पे +2, ओके। प्लैटिनम स्टूडेंट किस पीरियड में आएगा? देखिए यहाँ पर प्लैटिनम आएगा स्टूडेंट 6 पीरियड में। तो प्लैटिनम 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहाँ पे, प्लैटिनम 2 प्लस, ओके। तो प्लैटिनम 2 प्लस में स्टूडेंट डी कौन सा आएगा? 5D है ना, 5D आएगा। देखिए
1 2 3 and 4. This is 5D. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D, सेकेंड में 4D, थर्ड में 5D. ओके, देयर स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा 6S और यह आ जाएगा 6P. 1 2 6P आ गया. तो चूंकि प्लैटिनम स्टूडेंट 6 पीरियड में है, यानी ऐसा करता हूं कि हम 5th पीरियड तक का नोबल गैस ले लेते हैं. तो 4th पीरियड का नेक्स्ट लास्ट क्या है? क्रिप्टन, एंड देन क्या होगा? ज़ेनॉन. ज़ेनॉन लिख दिया, ठीक है ना. अच्छा स्टूडेंट्स, प्लैटिनम निकल के ग्रुप का है, तो निकल 2+ में उसके N-1D में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ पे भी होंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ लिगेंड क्या है? क्लोराइड है. सो ऑल्दो क्लोराइड इज वीक लिगेंड, but central metal cation platinum belongs to the third transition series. ठीक है ना. So in spite of having WFL, यहाँ पर unpaired electron of platinum 2+ will pair up because of increased nuclear force of attraction. Okay. Due to higher Z effective or nuclear force of attraction, nuclear force of attraction, unpaired electrons, electrons will pair in the presence of Cl- ligands. ओके स्टूडेंट, ऐसा ही केस हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया था. मैं आपको बता देता हूँ. ये केस था, आप देख रहे होंगे, ये केस है ना. यहाँ पर लिगेंड क्या है? फ्लोराइड है, जो कि WFL है. ओके तो स्टूडेंट्स, नाउ platinum 2+ in PT Cl4 2-, 1 2 3 4. So 5D 2 4 6 and 8. Then 6S, then 6P, so now students, in this electronic distribution, now 4 empty orbital will participate in hybridization. ठीक है ना. तो 4 empty orbital कौन होंगे? D का 1, S और P के 2 आ जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना. P के यहाँ पर 2 आ जाएंगे. ओके वन 2 3 and 4. तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ स्टूडेंट्स DsP2, और जो D यूज होगा वो होगा dx² - y². ओके अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि
इसका जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। 1 2 3 5d, okay. Now these empty hybrid orbitals will be filled by the electron pair from the ligands, okay. तो स्टूडेंट ज्योमेट्री यहाँ पर आ गई, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। और इसका म्यू इफेक्टिव यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0.0 bm, दैट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज d of inner shell have been used, inner orbital complex, okay. One more thing students, हम लोग इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। Why? Because unpaired electron have been paired, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर it will be called लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड, कॉम्प्लेक्स, ओके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लैटिनम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होगा, 4 होगा। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है स्टूडेंट्स, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड आपको बता दें यही इंफॉर्मेशन सब आएगी, यानी हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, लो स्पिन होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड यही चीज़ हम पैलेडियम में लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बता दें, जैसे जिंक है, अब जिंक में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाओ चाहे वीक लिगेंड, एनी टाइप ऑफ लिगेंड, यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग वीक उनका मिक्सचर डिटेल यही रहेगा, ठीक है ना, यही रहेगा। ऐसे यहाँ पे इसमें स्ट्रॉन्ग हो वीक हो उनका मिक्सचर हो, क्वेश्चन नंबर 4 यही सब रहेगा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स इस वाले केस में अगेन अगर यहाँ पे 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम ले आते हैं यहाँ पे 4, तो ये इंफॉर्मेशन ये रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे WFL पे ही ऐसा होगा। अब जैसे इरिडियम वाला केस था ये, इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इरिडियम का जो डिटेल है आता है वो यही रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, so this is all about this video lecture. Thank you students.